हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। मेरे बच्चों, आज जो हम करेंगे हमारे पास हमारे चैप्टर 14th, ठीक है, हमारा सांख्यिकी क्लास 9th का जो चल रहा है, उसके पहले पार्ट के अंदर हमने इसके सांख्यिकी की सारी बेसिक बातों के बारे में, ठीक है, पढ़ा था। और 14.2 के एग्जाम्पल्स के, ठीक है, जो आपको बारमरता बंटन सारणी बनाने के लिए कही गई थी, उसके हमने ग्राफ्स बंटन सारणी के फोटोज़ देखी थी कि उसके अंदर किस प्रकार से आपने उनको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी पहली एक्सरसाइज का, हमारी जो 14.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज, इसके पहले क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसके अंदर हमने किसको किस प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, कहना 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, आपको ये दिए गए हैं। इनको आपको ए बी ओ ए बी ओ बी ए, ठीक है, क्योंकि हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं, रक्त समूह हैं, वो 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, रक्त समूह हमारे पास 4 तरह के होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको उनकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। इसके अंदर आपके पास क्या रखेंगे कि आपको किस प्रकार से इनके बारे में बनाना है, लिखना है, वो आपको ध्यान करना है। ये कह रहे हैं इन आंकड़ों को एक बारमरता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य और कौन सा रक्त समूह विरलतम समूह है। रक्त समूह, ठीक है, और उसके बाद हम लिख लेंगे छात्रों की संख्या। हम जानते हैं जो ब्लड ग्रुप है, हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं आपके पास हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जो आपने इनके साथ सुना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव ओ नेगेटिव, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। जो ए बी पॉजिटिव है वो ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। मीन्स उसके अंदर ए बी पॉजिटिव वाले को आप किसी भी व्यक्ति का ब्लड चढ़ा सकते हैं। और जो ओ नेगेटिव वाला है मतलब, ठीक है, वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। उसका ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप के आदमी को चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ओ को भी हम कह सकते हैं, नेगेटिव के अंदर वो स्पेशल गुण आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, 2 तरह के RH फैक्टर्स होते हैं इनके अंदर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ज़्यादातर जो दुनिया में लोग पाए जाते हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पाए जाते हैं, ठीक है, 90% से अबव। और 8 से 10% के जो लोग हैं वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा ज़्यादा है कौन सा हमें अपनी जनरल लाइफ के अंदर नहीं देखना। ठीक है, जनरल लाइफ में तो ओ बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और आपके ए बी ये ज़्यादातर लोगों में पाए जाते हैं। लेकिन हमें देखना अपनी क्लास के 30 छात्रों को। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ए को गिनेंगे कि ए कितने हैं, हम मिलान चिन्ह की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिंपल ए को गिनना आसान है, ठीक है, ए को गिनते वक्त ख्याल रखेंगे ए बी को नहीं गिनना, अपने ए बी वाले ए को नहीं गिनेंगे आप। ठीक है, ए गिने कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 ए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब बी ब्लड ग्रुप को गिनेंगे, बी वाले गिनेंगे हम। बी वाले देखें 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास बी हैं। ठीक है, अब ए बी ब्लड ग्रुप देखें, ए बी आपके पास 1 2 और 3, सिर्फ 3 ही है आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप देखें आपके पास, ठीक है, ये हमें सबसे ज़्यादा लग रहा है। ए बी देखें, सॉरी ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो ओ ब्लड ग्रुप है आपके पास वो कितने व्यक्तियों के पास आया, 12। ठीक है, अब इन संख्याओं का हम कुल योग करेंगे। ठीक है, कुल योग कितना है बनता है ये हमारे पास, ठीक है, इनका जोड़ करें, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30। ठीक है, आपके पास 30 विद्यार्थियों का ही दिया गया था, तो हमारे पास हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने इसके अंदर आपके साथ आपसे ये भी पूछा है कि ये बताएं कि अधिक सामान्य कौन सा है। ठीक है, जनरल लाइफ के अंदर तो अधिक सामान्य जो ब्लड ग्रुप है वो आपके पास एमी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, या बी होता है हमारे पास। इन दोनों में से ज़्यादातर लोग रहते हैं इस ब्लड ग्रुप के। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अधिक सामान्य मीन सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप का है, तो अधिक सामान्य कौन सा हो गया हमारे पास, ओ। और सबसे विरल, ठीक है, मीन जो सबसे कम पाया गया, वो जो सबसे कम पाया गया सबसे कम व्यक्तियों में, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी। ठीक है, ये आपके पास इस पहले क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे हमारे पास। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें क्या कह रहा है ये, इसके अंदर आपके पास देखिए कह रहा है
40 इंजीनियरों को उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां दी गई हैं। आपको अलग अलग दूरियां दी हुई हैं। 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग माप वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ठीक है, इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है आपको। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, जब हम इनकी बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, तो आपने लिखा दूरी किलोमीटर में, ठीक है, और उसके बाद हम इसका मिलान चिन्ह बना लेते हैं ताकि इनकी काउंटिंग के अंदर कोई गलती का चांस ना रहे। हम मिलान चिन्ह की सहायता से बारंबारता को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्लियर। उसके बाद देखते हैं, हमारे पास मिलान चिन्ह हमारा हो गया। आगे क्या चीज़ है हमारे पास, बारंबारता। ठीक है, अब इन्होंने 0 से 5 का है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। मीन्स आपको लेना कहाँ तक है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास अधिकतम संख्या क्या है, सबसे बड़ा अंक क्या दिया गया है इसके अंदर, आपको वो देखना होता है। अब आप देखें इसके अंदर, अगर आपको सबसे बड़ा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर हमें सबसे पहली लाइन में हम देख रहे हैं 31 है, दूसरी लाइन में 32 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और तीसरी लाइन में 32 से बड़ा कोई नहीं है, चौथी में कोई नहीं है, तो 32 आपके अधिकतम अंक दिखाई दे रहा है। दैट मीन 30 से 35 तक हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब इन आंकड़ों को देखेंगे हम। ठीक है, इनमें देखें सबसे पहला अंक क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो 5 आपके पास 5 और 10 के बीच में लिखेंगे, यहाँ हमने मिलान चिन्ह लगा लिया। ठीक है, ताकि आपके पास जो हमारे पास कंसेप्ट है वो बिल्कुल सही रहे आपका। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो उस चीज़ के कारण। ठीक है, अगला क्या है, 3, 3 0 और 5 के बीच में आएगा। अगला क्या है, 10, 10 आपको यहाँ नहीं लेना क्योंकि इन्होंने स्पेशल मेंशन भी किया हुआ है। वैसे भी जो हमारे ये लगातार, ठीक है, वर्ग अंतराल रहते हैं, इनके अंदर आप 10 यहाँ नहीं, निचले वाले में काउंट करते हैं। 10 आपके पास 10 से 15 के बीच में आएगा। 20, 20 से 25 के बीच में आएगा। 25, 25 से 30 के बीच में आएगा। 11, 10 और 15 के बीच में हो गया। ठीक है, 13, 11 से 15, 10 से 15 के बीच में। 7, 5 और 10 के बीच में, वहाँ की एक लाइन लगा दी। 12, 10 और 15 के बीच में। ठीक है, 31, 30 और 35 के बीच में। ठीक है, हमने 10 थे हमारे पास, ये 10 के निशान लगा दिए हमने। ठीक है, दूसरी लाइन में देखेंगे 19, 19 हमारे पास 15 और 20 के बीच में बनता है। 10, 10, 10 और 15 के बीच में आएगा। अब 4 लाइनें लग चुकी हैं, तो 5वीं लाइन हमने लगानी नहीं है, मिलान चिन्ह में 5वीं लाइन आपस में इनको क्रॉस करा देते हैं। ये 5 हो गया हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार से 5 का एक ग्रुप बन जाता है ये। अगला 12, 12, 10 और 15 के बीच में आएगा। 17, 15 से 20 के बीच में। 18, 15 से 20 के बीच में। 11, 10 से 15 के बीच में। 32, 30 से 35 के बीच में। 17, 15 से 20 के बीच में। 16, क्योंकि 4 लाइन हो चुके हैं, 5वीं लाइन हम क्रॉस करा देंगे। 2, 0 से 5 के बीच में। दूसरी लाइन आपकी कंप्लीट होगी। अब तीसरी लाइन देखते हैं हम। ठीक है, 7 दिखाई दे रहा है आपको, 7, 9, 7, 8। ठीक है, ये चारों अक्षर आपके देखें 5 और 8 के बीच में आ रहे हैं, मतलब ये 7 के लिए होगी, ये 9 के लिए लाइन होगी। ठीक है, फिर 7 है तो 4 लाइनें हो चुकी है, तो 5वीं लाइन हम ये क्रॉस करेंगे, ये 8 के लिए होगी। ठीक है, फिर 3 आपका 0 से 5 के बीच में। 5, 5 से 10 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ नहीं, निचली लाइन में काउंट करेंगे इसको। 12, 10 से 15 के बीच में। 15, 15 से 20 के बीच में हमारे पास। 18, 15 से 20 के बीच में। 3, 0 से 5 के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम अगला अक्षर हमारे पास क्या दिया गया, 12 अगली लाइन में। 12, 12, 10 और 15 के बीच में 3 लाइनें हुई हैं, तो चौथी लाइन आपकी लग जाएगी। 14, 10 से 15 बीच में आएगा, 4 लाइनें हो चुकी है, तो 5वीं लाइन आपकी ये कट जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर 2, 0 से 5 के बीच में, क्योंकि 4 लाइनें हो चुकी हैं, तो 5वीं लाइन आपकी क्रॉस हो जाएगी। 9, 5 और 10 के बीच में। 6, 5 और 10 के बीच में। अगला 15, 2 बार 15 दिया गया, तो 10 और 15 के बीच में ना आकर 15 से 20 के बीच में आएगा। 2 लाइनें हैं, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 2 15 के लिए होगी आपकी ये। ठीक है, फिर 7। ठीक है, 7 आपका 5 और 10 के बीच में आ गया, 4 लाइनें हो चुकी हैं, तो 5वीं लाइन आपकी क्रॉस करा देंगे। फिर 6 हमारे पास, 6 आपका कहाँ आ गया, 5 और 10 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगला 12, 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी हम काउंटिंग करेंगे कि क्या बनती है इनकी गिनती। ये 5 बन गए हमारे पास, इनकी बारंबारता 5, 5, 5, 10, 10 और 1 11, 5, 5, 10, 10 और 1 11, 5, 5 और 4 9। ठीक है, 1, 1, 2, और इन सभी का आप योग करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है, योग इन सभी का कितना बनता है आपके पास,
आपने इनको जोड़ना है, 5 और 11 16, 16 और 11 27, 27 और 10 37, 37 और 38, 38 और 2 40। ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चन का ये आंसर बन गया। ठीक है, इन्होंने एक पूछा था हमसे, इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको इसके माने में बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसमें हमें देखने लक्षण की अगर हम बात भी करें कि हमें क्या दिखाई दिया, आपको इसके अंदर ये पता चला, ठीक है, कि जितने भी जो इंजीनियर्स थे अपने कार्यस्थल से कौन कौन से कितनी नज़दीक दूरी पर हैं। ठीक है, आप ये बता पाएंगे इसके अंदर कि जो 5 इंजीनियर ऐसे हैं जो कार्यस्थल से बिल्कुल ही 5 किलोमीटर तक की दूरी मीन्स बहुत नज़दीक रहते हैं, और 2 इंजीनियर ऐसे हैं, ठीक है, जो कार्यस्थल से सबसे अधिकतम दूरी पर रहते हैं। ठीक है, और अधिकतम जो इंजीनियर हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अधिकतम इंजीनियर हैं वो मध्यम दूरी पर रहते हैं, मतलब 15-20 किलोमीटर दूरी तक। ठीक है, अधिकतम जो इंजीनियर है वो कंप्लीट हो गए हैं। 20 किलोमीटर के बाद की जो दूरी पर बहुत कम इंजीनियर, ठीक है, सिर्फ 10% हम कहें एक प्रकार से, सिर्फ 4 इंजीनियर है वो रहते हैं। लेकिन इनके बारे में आपको लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डिटेल में ज़्यादा लिखने की यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपको क्या दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज के अंदर आपको दी हुई है। ठीक है, 98.1, 98.6 इस प्रकार से, वर्ग 84 से 86, 86 से 88 लेते हुए इसमें देखिए सबसे छोटा वर्ग अंतराल कौन, सबसे छोटा अंक कौन सा दिया गया आपको। अगर आप पहली लाइन में देखते हैं, बड़े से बड़ा अंक आपको 99.2 दिया गया है और छोटा अंक 86.5 दिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन में देखते हैं, 99.2 से बड़ा अंक या 86.5 से छोटा अंक कोई नहीं है हमारे पास इसमें। तीसरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो 99.2 से बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन 86.5 से छोटा 84.9 है, तो 84 से ही आपको वर्ग अंतराल शुरू करने पड़ेंगे। ठीक है, मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन 3 है इसके अंदर आपकी जो सापेक्ष आर्द्रता है कि अगर हम बात करें, ठीक है, परसेंटेज के अंदर आपको दी गई है, वो आप 84 से शुरू करेंगे, 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपके पास इसकी बारंबारता हम दे लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसके मिलान चिन्हों का प्रयोग करना चाहें हम मिलान चिन्हों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि ये आप ख्याल रखेंगे 86 से हमें कंटिन्यूस वर्ग अंतराल दिए गए हैं, तो 86 को आप ऊपर वाली लाइन में ना काउंट करके निचली वाली लाइन में ही काउंट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर हमें करना क्या है, क्योंकि आपको 84, 85, 86 इन सभी के बाद दशमलव दिए गए हैं, वो बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, तो सीधी बारंबारता लिखना चाहे सीधी बारंबारता लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मिलान चिन्ह की सहायता का प्रयोग करना चाहें तो मिलान चिन्ह की सहायता से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिलान चिन्ह और उनकी बारंबारता। ठीक है, अब मिलान चिन्ह में देखिए 98.1, 98 आपके पास यहाँ आ गया, तो इसके अंदर आएगा आपके पास मीन्स 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 98 से 100 के बीच में 98.6 ये आपके पास ही हो गया, 99.2 वो भी इन दोनों के बीच में आ गया, 90.3 90 वाली लाइन में, 86 86 वाली लाइन में, 95 94 और 96 के बीच में हो गया, 92 92 वाली लाइन में, 96 96 वाली लाइन में, 94 94 वाली लाइन में, 95 94 और 96 के बीच में हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 89.2 आपके पास। ठीक है, 89.2 आपके पास हमारे पास देखें 88 और 90 के बीच में आ जाएगा, 92.3 आपके पास। ठीक है, यहाँ देखेंगे 92 आपके पास 92 और 94 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 97 96 और 98 के बीच में हो गया, 93.5 ठीक है, 92 और 94 के बीच में हो गया, 92.7 92 पर लाइन में आ जाएगा, 95 94 और 96 वाली लाइन में आ जाएगा, 97 96 और 98 के बीच में हो गया, 93 92 और 94 के बीच में हो गया। 4 लाइनें लग चुकी है तो 5वीं लाइन क्रॉस करवा देंगे हम इसके अंदर। 95 94 और 96 के बीच में 4 लाइनें लग चुकी है, 5वीं लाइन क्रॉस करा देंगे। 97 96 और 98 के बीच में दशमलव को हम पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ अगले अक्षर से ही हमारा काम चले जा रहा है। 96 आपका 96 और 98 के बीच में 4 लाइनें लग चुकी हैं, 5वीं लाइन हम क्रॉस करा देंगे इनको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 92 92 और 94 के बीच में। ठीक है,
84, 84 वाली लाइन के अंदर, 90, 90 वाली लाइन के अंदर, 95, 94 और 96 के बीच में, 98, 98 और 100 के बीच में, 97, 96 और 98 के बीच में, 96 इसी लाइन के अंदर आ जाएगा, 92, 92 लाइन में आ जाएगा, ठीक है, और 89, 88 और 90 के बीच में, ठीक है। इनकी आप गिनती देखें यहाँ पर बारंबारता से 1, 1, 2, 2, ठीक है, 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 1 6, 5 और 2 7, ठीक है, हमारे पास 4। इनका योग करेंगे हम कि कितने बनते हैं, ये सभी का जोड़ करें, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 29 30। हमें 30 दिनों की सापेक्ष आर्द्रता दी गई थी, ठीक है, ये हमारे पास इसका योग आ गया। अब उसके बाद आगे क्या पूछा आपसे इन्होंने, पहले भाग में तो आपको यही कहा था कि इसकी सारणी बनाओ, ठीक है। दूसरे भाग में क्या कहा था कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता इसके अंदर आप देख रहे हैं ज़्यादातर दिखाई दे रही है, ठीक है, मीन्स हमें नमी, सापेक्ष आर्द्रता मीन्स नमी इसके अंदर पानी की जो नमी है वो ज़्यादा है, तो ये जो आंकड़े होने चाहिए वो वर्षा मौसम के अंदर होने चाहिए, ठीक है, वर्षा के मौसम के, क्योंकि गर्मियों के अंदर नमी कम होती है, ठीक है, सर्दियों में नमी अधिक होती है, लेकिन अधिक बिल्कुल 100% के नज़दीक नहीं पहुंचती। 100% के नज़दीक जो पहुंचती है वो बरसात के मौसम के अंदर ही जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे भाग में क्या पूछ रहा है, परिसर, हमसे परिसर पूछा है इन्होंने। परिसर मतलब रेंज, अंतर। अधिकतम संख्या आपने देखी थी 99.2 थी, और जो अधिक सबसे कम संख्या थी, क्योंकि वो पहली लाइन के अंदर तीसरा अंक आया था आपका, ठीक है, और तीसरी लाइन में तीसरा 84.9, ये आपका सबसे छोटा अंक था। आप इन दोनों को घटा देंगे, इनका अंतर कितना आ गया, 14.3 आ गया। ये आपका परिसर हो गया, रेंज होगी आपकी, ठीक है। हमारे पास प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बन गया ये हमारा। उसके बाद देखेंगे हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास देखें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हमें कह रहा है कि निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ दी गई हैं हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ दी गई हैं। उन लंबाइयों के अनुसार आपको पहले भाग में क्या करें, 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए कि क्या बनेगी, ठीक है। आपको लंबाई दी गई है सेंटीमीटरों में, ठीक है। उसके बाद हम इसका मिलान चिन्ह लिखते हैं कि मिलान चिन्ह क्या बनेगा हमारे पास इसका, उसके बाद इसकी बारंबारता, ठीक है, ये चीज़ लिखी जाएगी। अब इसमें देखें सबसे छोटा अंक आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर, वो चीज़ हमारे लिए जाननी जरूरी है। 150 तक आपको दिखाई दे रहा है, पहली लाइन में दूसरा अंक हो गया ना हमारा 150, ठीक है। और अधिकतम अंक आपके इसके पास देखें कि आपके पास क्या आ रहा है, 172 तक जा रहा है हमारे पास, ठीक है, दूसरी लाइन के अंदर है, और 173 है चौथी लाइन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास मीन्स 175 तक का काम चल जाएगा। तो 150 से 155, क्योंकि 160 से 165 कहा ना इन्होंने, मीन्स 5-5 के अंतर कहे हैं, तो हम वहाँ तक पहुँचने के लिए 160 से 165 था, तो 160 कहाँ से हुआ होगा, 155 से हुआ होगा, 155 150 से हुआ होगा, क्योंकि हमें वहीं से शुरू करना है। 165 से 170 और 170 से 175, ठीक है। अब इसके मिलान चिन्ह बनाएंगे हम, ठीक है, ताकि हमारी गलती के चांसेस ना रहें। आपके पास आपको ख्याल रखना है कि 155 को आप इसमें काउंट ना करके निचली लाइन में काउंट करेंगे। 161 हमारे पास यहाँ आ गया, 150, ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई लाइन नहीं है हमारे पास ना, ये वैसे भी न्यूनतम है, अधिकतम को नहीं गिन लेना होता हमने इसके अंदर। आपके पास 154, 165 यहाँ ना काउंट करके हम निचली लाइन में लिखेंगे इसको, 168, 161, 154 आपके पास यहाँ आ जाएगा, 162, 60 से 65 के बीच में 150, 151, 4 लाइनें लग चुकी हैं, तो 5वीं लाइन हम क्रॉस करवा देंगे इसको, ठीक है। पहली लाइन आपकी कंप्लीट, दूसरी लाइन देखते हैं, 162 इसे यहाँ आ जाएगा आपके पास, 4 लाइनें हो चुकी हैं, 164 4 हो चुके हैं, तो 5वीं क्रॉस करा देंगे, 171, 170 से 175 के बीच में 165 ऊपर ना काउंट करके नीचे लाइन में लगेगा, 158, 155 से 160 के बीच में, 154
आपके पास 150 से 155 के बीच में आएगा, 156, 155 से 160 के बीच में, 172, 170 से 175 के बीच में, 160 ये आना काउंट होगा, आपकी अगली लाइन में काउंट होगा, अगले वर्ग अंतराल में 170 आपके पास यहाँ लास्ट वर्ग अंतराल के अंदर काउंट होगा। ठीक है, हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हुई। अब तीसरी लाइन देखते हैं हम, हमारे पास 153 आपके पास यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, पहली लाइन में 159 दूसरी लाइन के अंदर आ जाएगा, दूसरे वर्ग अंतराल में 161 तीसरे वर्ग अंतराल के अंदर, 170 आपका चौथे वर्ग पांचवें वर्ग अंतराल के अंदर आएगा, 162 ठीक है आपके तीसरे वर्ग अंतराल में आएगा, 165 आपके चौथे वर्ग अंतराल के अंदर आएगा ये, 166 इसी वर्ग अंतराल में चौथे में आएगा। 4 लाइनें हो चुकी हैं, तो पांचवी लाइन को हम क्रॉस करा देंगे हमारे पास यहाँ पर। 168 ठीक है आपके पास यहीं चौथे वर्ग अंतराल में, 165 चौथे वर्ग अंतराल के अंदर, 164 160 से 165 के बीच में। अब चौथी लाइन देखें, 154 आपके पास पहले वर्ग अंतराल के अंदर आ जाएगा, 152 153 तो 152 के लिए चौथी लाइन लगी, 153 के लिए पांचवी लाइन क्रॉस करवा दी हमने। 156 158 ये इसके अंदर आएंगे आपके पास, 156 के लिए चौथी लाइन, 158 के लिए पांचवी लाइन क्रॉस होगी हमारी। 162 ठीक है 162 आपके पास यहाँ जाएगा, तो 4 लाइन हो चुकी है, पांचवी क्रॉस करा दी। फिर अगले 160 161 इसी के वर्ग अंतराल में आएगा, 173 लास्ट वर्ग अंतराल में 4 लाइनें हो चुकी है, तो पांचवी क्रॉस करा देंगे हम। 166 हमारे पास 165 से 170 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट लाइन हमारी 161 आपका 160 165 के बीच में आएगा, तीसरा लाइन लगा दी। 159 100 दूसरे वर्ग अंतराल में, 162 तीसरे वर्ग अंतराल में, 167 चौथे वर्ग अंतराल में, 168 चौथे में आएगा। 4 लाइनें लग चुकी है, तो पांचवी लाइन क्रॉस करवा देंगे हम। ठीक है, 159 आपके पास 155 से 160 के बीच में, 158 155 से 160 के बीच में आएगा, 153 150 से 155 के बीच में आएगा, 154 150 से 155 के बीच में आएगा, 159 आपके पास 155 से लेकर 160 के बीच में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके वर्ग अंतराल बन गए, पूरे के पूरे मिलान चिन्ह लगा दिए हमने। अब इनको गिनेंगे, 5 का बंडल बन गया एक प्रकार का, 5 5 10 10 और 2 12। ठीक है, 5 और 4 है ये, 5 और 4 9, 5 और 5 10 10 और 4 14, 5 और 5 10 और 5। ठीक है, इनका योग करेंगे हम, 5 4 9 9 और 9 18 18 और 2 20 हासिल 2 2 और 1 3 4 5। ठीक है, तो योग कितना बन गया, 50 बन गया। 50 विद्यार्थियों का ही समूह आपको दिया गया था। ठीक है, ये हमारे पास चौथे क्वेश्चन का पहला भाग था एक प्रकार से। दूसरे भाग में क्या कहा इन्होंने, कहना इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कहना हमें यहाँ पर पता चलता है कि ऊपर की सारणी से हमें क्या रिजल्ट, ये जो रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, कि 50 से अधिक छात्रों की जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर से अधिक है। क्योंकि 165 सेंटीमीटर आपके पास अगर हम देखें, ठीक है, सॉरी कम है, क्योंकि 150 सेंटीमीटर से कम है, अधिक वालों की जो कहें वो कम है, और अगर 165 से अगर हम कम की बात करें तो वो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ ऊपर वाले आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं, 12 और 9 21, 21 और 14 35। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी निकाल लिख सकते हैं। इसके बारे में हम लिख सकते हैं, ऊपर की सारणी से दोनों में से जो मर्जी एक बात, कोई भी एक रिपोर्ट आपको जो रिजल्ट के रूप में मिली, आप उसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पेशल पॉइंट को मेंशन कर दिया, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ऊपर की सारणी से, ठीक है, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 50% से अधिक लिख लो या कम लिख लो, वो आपकी चॉइस है यहाँ पर। ठीक है, 50% से अधिक छात्रों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, क्या रखेंगे, अगर यहाँ कम लिखेंगे तो यहाँ अधिक शब्द आ जाएगा, यहाँ अधिक लिख रहे हैं तो वहाँ कम शब्द आ गया, क्योंकि 50% से अधिक छात्र कहाँ हैं, 165 से कम वाले हैं। ठीक है, उस चीज़ के कारण। क्लियर, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर भी आपको इसी प्रकार से सारणी दी गई है, बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें
आपको कह रहा है एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रण भाग प्रति मिलियन मतलब ppm में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया और 30 दिनों के आंकड़े दिए गए आपको। ठीक है, अब पहले भाग में क्या कह रहा है आपको 0.004 से लेकर 0.4 से 0.8 तक, 0.8 से लेकर 0.12 तक। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनानी है। लेकिन इसको बनाएंगे कहाँ तक, वो ध्यान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बड़े से बड़ा अंक देखते हैं इसके अंदर हमें क्या दिया गया है। आपको दूसरी लाइन के अंदर लास्ट 20 दिया गया है, तो 20 का मतलब ये हुआ कि आपको 16 से 20 मीन्स 20 से 24 तक तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 20 को हमने इसके अंदर काउंट करना होगा। ठीक है, और तीसरी लाइन में आपको 22 दे रहा है, वो भी इस लाइन में आ जाएगा, 22 से बड़ा कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होगी। यहाँ पर आपकी ये क्या दी गई है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दी गई है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता या सांद्रण कह लें हम, किसके अंदर, ppm के अंदर। ठीक है, और इनकी बारंबारता आपकी चॉइस, अगर आप इनका मिलान चिन्ह नहीं बनाना चाहते, मैं आपको ये क्वेश्चन इसी कारण करवा रहा हूँ, विदाउट मिलान चिन्ह करवा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, 0 से लेकर, ठीक है, 4 तक, मतलब 1 0 1 2 3 जहाँ लिखा गया वो अक्षर देखेंगे। जैसे सबसे पहला ही 0.03 है, तो ये हो गया आपके पास 1। ठीक है, उसके बाद देखें इसी पहली लाइन के अंदर ही 0.04 है, इसको नहीं लेना आपने, मतलब 0 1 2 3 लेना है आपको, 2 आपके पास आगे दूसरी लाइन के अंदर आ गया। ठीक है, तीसरा, उसके बाद देखें तीसरी लाइन में कोई नहीं है, चौथी लाइन में आपके पास 1 मिल गया, तो 3 हो गया ये। ठीक है, और चौथी लाइन में फिर आपको लास्ट में देखें 1 मिल गया, लास्ट सेकंड लास्ट 0.01, टोटल 4 हो गए ये। ठीक है, और 0.04 वो अगले में काउंट करेंगे। मीन्स आपने इस प्रकार से 0 1 2 यहाँ पर ये वाले अक्षर देखने के लिए दशमलव में ये देख लिए। ठीक है, अब 4 से 8 देखने तो 4 से 7 देखेंगे, 4 5 6 7 किस में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे सभी की काउंटिंग करें कितने हैं ये आप देखेंगे 9 मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद 8 से 12 मीन्स 8 9 10 11, ये देखें टोटल कितने मिल रहे हैं, ये भी आपके पास 9 है। 12 से 16 देखें कितने हैं। ठीक है, ये भी आपके पास 1 2 है ये आपके पास। ठीक है, 12 से 16 के बीच में जो हमारे हो जाएंगे, इसमें ख्याल रखना है कि आपको 16 वाला काउंट नहीं करना। ठीक है, जो पहली लाइन के अंदर ही आपके पास, दूसरी लाइन के अंदर ही 0.16 है, इसको काउंट नहीं करेंगे आप। 12 से 16 के बीच में आपको 12 और 16 के वाले काउंट करने हैं। तीसरी लाइन के अंदर आपके पास 0.12 0.13 लिखा गया ना, 1 2 1 3। ठीक है, वो लेने हैं आपको। उसके बाद 16 से 20 तक अब 16 वाला काउंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 हो जाएंगे आपके पास। इसमें 16 17 18 19 ये काउंट करने हैं। इसमें 20 से 24 में 20 और 24 वाला, ये 20 और 22 वाले 2 हैं आपके पास टोटल। ठीक है, इनका योग करें कितने हैं आपके पास ये टोटल, 2 और 4 6 6 और 2 8 8 और 4 12 12 और 18 30। ठीक है, इनका योग बन गया आपके पास 30। इसके सेकंड भाग में देखिए आपको क्या दे रहा है ये इसमें कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। ठीक है, 0.11 मतलब कि 1 से अधिक आपका 12 हुआ, 12 वाला ये हो गया, उससे अधिक कितने दिन रही है, 2 और 4 6 6 और 2 8 8 दिन। ठीक है, मीन्स 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण, मैं यहाँ आपको सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं अगर नहीं आपको भी याद पता हो तो। 0.11 ppm से, ठीक है, अधिक था, क्योंकि इससे अधिक आपके पास 0.12 ही बनेगा, 1 2 12 ही। ठीक है, तो वो आपके पास अगली लाइन में काउंट हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर के अंदर इसके बाकी जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के अंदर भी आप इस प्रकार से बनाकर देखेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ आपको सारणी जो दी गई थी, ठीक है, इंडिविजुअल सारणी दी गई थी, उसको बारंबारता बंटन सारणी के अंदर बना के आप बनी हुई फ़ोटोज़ दिखाई थी एग्जाम्पल्स की मैंने। ठीक है, लेकिन अब आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी एग्जाम्पल्स में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ताकि मैं आपको उस प्रॉब्लम को अपने अगले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स,
वीडियो को लाइक करें, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए कमेंट करें, मैसेज करें। और अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।